मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब 33वीं आयत से 39वीं आयत। मत्ती की अंजील 21वां बाब 33वीं आयत से 39वीं आयत। बददियानत ठेकेदार, बददियानत ठेकेदार। दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं तेरे हजूर में आने के लिए बरकत दी है। सेहत है भी तंदुरुस्त दे और अक्ल बनाई दे, पढ़ाई में मदद फरमा और इम्तिहान में खास हिफाजत कर, ताकि लाइक तौर पर हर एक सवाल का जवाब दे सके और खुदावंद कलाम की बात समझने में मदद फरमा। यीशु के नाम में आमीन। मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब 33वीं आयत से 39वीं आयत। एक और तमसील सुनो। एक घर का मालिक था जिसने ताकिस्तान लगाया और उसकी चारों तरफ इहाता घेरा और उसमें हौज खोदा और बुरुज बनाया और उसे बागबानों को ठेके पर देकर परदेश चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को बागबानों के पास अपना फल लेने को भेजा और बागबानों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को कत्ल किया और किसी को संसार किया। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहलों से ज़्यादा थे और उन्होंने इनके साथ भी वही सलूक किया। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये कहकर भेजा कि वो मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे। जब बागवानों ने बेटे को देखा तो आपस में कहा, यही वारिस है, आओ इसे कत्ल करके इसकी मीरास पर कब्जा कर लें। और उसे पकड़ कर पाकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। बस जब पाकिस्तान का मालिक आएगा तो उन बागबानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उसे कहा, उन बदकारों को बुरी तरह हलाक करेगा और बाग का ठेका दूसरे बागबानों को देगा जो मौसम पर उसको फल दें। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने किताब मुक़द्दस में कभी नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को मेहमानों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नज़र में अजीब है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और उस कौम को जो उसके फल लाए दे दी जाएगी। ज़्यादा होगा। और जो इस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। और जब सरदार काहीनों और फरीसियों ने उसकी तमसील सुनी तो समझ गए कि हमारे हक में कहता है और वो उससे पकड़ने की कोशिश में थे, लेकिन लोगों से डरते थे क्योंकि वो उसे नबी जानते थे। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है।
आज के हवाला मत्ती की अंजील 21वां बाब 33वीं आयत से 46वीं आयत तक हमने सुना है। और उसमें यीशु ने एक तमसील सुनाया। वो तमसील में आखिर में किसको भेजा है? अपने बेटे को। इस तमसील के जरिए से यीशु ने अपने आप को बयान किया है, मैं कौन हूँ? बेटा। सवाल किया गया था, ये काम किस इख्तियार से करते हो? किसने आपको ये इख्तियार दिया? तो यीशु ने बराह रास्त जवाब देने की बजाय सवाल किया, और वो सवाल का जवाब वो सही नहीं दे रहे थे। हम नहीं जानते, इसलिए यीशु ने क्या कहा? मैं भी नहीं बताता। लेकिन दो तमसील के जरिए से उसको समझाया। और आज के हवाले में कह रहा है क्या? सरदार कायनों और फकीयों को समझ आया कि ये हमारे हक में कह रहा है। वो समझ आया, इसका मतलब है कि यीशु ने बताया कि मैं बेटा हूं और तुम मुझे पकड़ के पाकिस्तान के बाहर से मुझे कत्ल करे, ये बताया। और ठेका ले लिया जाएगा। ठेका ले लिया जाएगा तो मतलब क्या है? खुदा का इलाका रखने वाले काम लेकर दूसरों को देगा। किसको देगा? किसको देगा? हाँ, दूसरों को देगा। तो किसको देगा? दूसरे कौन लोग हैं? क्या बताया? हाँ, क्या बोला? यहाँ पे लिखा है, मौसम पर उसको फल दें। किसको देगा? मौसम पर उसको फल दें। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने किताब मुक़द्दस में कभी नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया? ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारे नजर में अजीब है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और उस कौम को जो उसके फल लाए दे दी जाएगी। खुदावंद क्या चाहता है? खुदावंद क्या चाहता है? फल चाहता है। क्या चाहता है? फल चाहता है। आपके पास कौन सा फल है? आपके पास कौन सा फल है खुदा को देने के लिए? कोई फल नहीं। खुदा के नाम से आपने क्या किया? दूसरों की खिदमत की है। खुदा हमसे क्या मांगता है? फल मांगता है। हमारे पास फल होना चाहिए। जाहिरी तौर पर किसी को मसीहत में ले आया, मैंने मुनादी की, ये फल। और रूह का फल, रूह का फल, रूह का फल क्या क्या है? ये फल भी मांगता है खुदा। ठीक है,
غور کریں، خدا کے سامنے پیش کرنے کے لیے میرے پاس روح کا پھل میں سے کون کون سا پھل ہے، اور میں نے آسمان کی بادشاہی کے بارے میں کس کو بتایا تاکہ وہ خدا کی بادشاہی میں شامل ہو سکے۔ خدا چاہتا ہے پھل۔ میرے سوتے میں کوئی منادی کر رہے ہو؟ ہاں، کس کو منادی کر رہے ہو؟ خدا کیا چاہتا ہے؟ پھل چاہتا ہے، پھل۔ موسم میں پھل چاہتا ہے، موسم کے مطابق۔ پاکستان میں ہر موسم میں کچھ نہ کچھ پھل آتا ہے، ہر موسم میں۔ تو ہمارے پاس بھی خدا کو ادا کرنے کے لیے کچھ پھل ہونا ضروری ہے۔ حقیقی زندگی کی کتاب کے نصیحت کو ہم نے پڑھنا ہے۔ بد دیانت ٹھیکیدار، فراموش کردہ فضل۔ خداوند یسوع ٹھیکیداروں کی تمثیل کے وسیلہ سے اسرائیل کے رہنماؤں سے بات کرتا ہے۔ خدا نے اپنے لوگوں کو مخصوص رہنما سونپے ہیں تاکہ وہ ان کی نشو و نما کر سکیں۔ تاہم جب خدا نے اپنے لوگوں کے لیے اپنے خادم نبی بھیجے تو انہوں نے رد کیا گیا، مارا گیا اور ہلاک کر گیا۔ بالآخر خدا نے اپنے خود کے بیٹے کو بھیجا، مگر اسے بھی رد کیا گیا اور ہلاک کر دیا گیا۔ یہ ایک نہایت المناک اور خوفناک داستان ہے۔ تاہم بعض اوقات ہم خود بھی اسرائیل کے شکر گزاری نہ کرنے والے رہنماؤں سے مشابہ ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہم خدا کے کلام کو سننے سے انکار کرتے ہیں اور ہر اس چیز سے ناراض محسوس کرتے ہیں جو ہماری خود غرض خواہشات کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم خدا کے فضل میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور جب بھی ہم اپنی برکتوں اور برات کے حقیقی منبع کو بھول جائیں تو ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ کن طریقوں سے آپ خدا کے فضل کو بھول رہے ہیں؟ رک کر اس کی تمام برکتوں اور عطا کردہ برات کے لیے شکر گزاری اور ہم پیش کریں۔ دوسرا ٹائٹل ہے کونے کے سرے کو پتھر کو رد کرنا۔ حالانکہ مذہبی رہنماؤں کی جانب سے اسے رد کیا گیا، مگر خداوند یسوع کو کونے کے سرے کا پتھر بنایا گیا۔ وہ خدا کی بادشاہی کی سب سے اہم اور بنیادی شخصیت ہے۔ وہ جو اسے رد کرتے ہیں عدالت اور بربادی کا سامنا کرتے ہیں۔ تفسیر کے وسیلہ خداوند یسوع مسیح سردار کاہنوں اور فریسیوں کو بتا رہا ہے کہ جو خدا کے فضل کو نہیں پہچانتے ان کے اختیار کو ختم کر دیا جائے گا اور کی برات دوسروں کو دے دی جائیں گی جو خدا کی بادشاہی میں پھل پیدا کرنے کے لیے
ईमानदारी से काम करेंगे। हम देखते हैं कि जिद, तकबर और खुदा के खिलाफ बगावत हमें उन मराहत से महरूम कर देती हैं जो हमें अता की गई हैं। हमें ऐसी गुनाह आलूदा हालत में होशियार रहना चाहिए और उसकी बजाय खुदा के उस मकसद के लिए वफादार रहना चाहिए जो खुदा ने हमें सौंपा है। फल लाते हुए और उसकी बादशाही के काम में पूरी तरह शरीक होते हुए आप खुदा की बादशाही के लिए किस कदर वफादारी से काम कर रहे हैं। किसी भी जिद, तकबर और बगावत से तौबा करें और उसके लिए अच्छा फल पैदा करने का अहद नो करें। दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज के कलाम के जरिए से अपनी ज़िंदगी पर गौर करने के लिए मौका दिया है। खुदा के सामने पेश करने के लिए बहुत सा फल पैदा करने वाले काम के लिए हमें बरकत दे, ताकि बहुत सा फल पैदा करके खुदावंद के सामने पेश करने वाले बन सके। काम में बरकत दे, चाल चलन में बरकत दे, ताकि काम चाल चलन के जरिए से बहुत सा फल लाकर खुदा के सामने पेश करने वाले बन सके। यीशु के नाम में ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान और पृथ्वी की है, जमीन में भी हो। हमारी ज़रूरत की आज मुझे दे, हमारी शर्त को माफ़ कर, कि हम भी अपने दुश्मनों को माफ़ करते हैं, हमें दुश्मन माफ़ करने के बुराई से बचा, कि बादशाही खुदा हमेशा तक रहे। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस का शराकत, इफ़ाक़ और हिफाज़त आप सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ आपसे इकरामी सब तक होते रहे।